दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर डेली 2023 प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न सक्सेस पॉइंट मल्हारगढ़ के इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि करंट अफेयर के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस ध्वजवाहक ने अपने 2 डेटा सेंटर बंद कर दिए हैं और अपने कंप्यूटेशनल कार्यभार को क्लाउड पर स्थानांतरित कर दिया है? तो दोस्तों अभी एयर इंडिया जो भारत की ध्वजवाहक है विमान सेवा है, इसने अभी अपने 2 डेटा सेंटर बंद कर दिए हैं और कंप्यूटेशनल कार्यभार को क्लाउड पर स्थानांतरित कर दिया है। दोस्तों अभी एयर इंडिया के बारे में आप सभी जानते हैं, एक ध्वजवाहक विमान वाहक सेवा है भारत की, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दोस्तों एयर इंडिया लिमिटेड के पूर्व मालिक भारत सरकार द्वारा बिक्री पूर्ण करने के बाद टाटा सन्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टेलायंस प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में है। दोस्तों इस विमान सेवा की जो स्थापना है वह 1932 में जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा ने टाटा एयरलाइंस के रूप में की थी और अभी जो है इसने अभी अपने 2 डेटा सेंटर को बंद कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पहल को किस अवधि के लिए बढ़ाया जा रहा है? तो दोस्तों अभी प्रधानमंत्री द्वारा जो गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको अभी दोस्तों 5 वर्ष के लिए बढ़ाया जा रहा है। इस योजना के बारे में आप सभी को पता होगा दोस्तों। मुफ्त राशन उचित मूल्य की दुकान पर दोस्तों 5 किलो चावल या गेहूं प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से दिया जाता है और इस योजना को भी 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। PMGKAY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्न योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेलकम टू पैराडाइज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस बुक के लेखक ट्विंकल खन्ना, ये फ़ोटो भी लगा है, आप सभी अच्छे तरीके से जानते होंगे। इनके द्वारा जो है वेलकम टू पैराडाइज नामक पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस भारतीय शहर ने 11वें बांग्लादेश पुस्तक मेले 2023 की मेज़बानी की? तो दोस्तों अभी कोलकाता ने अभी जो है 11वें बांग्लादेश पुस्तक मेले 2023 की मेज़बानी की है। कोलकाता के बारे में आप सभी जानते हैं, पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वह कोलकाता है और पश्चिम बंगाल के बारे में भी आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के समय ही है 1 नवंबर 1956। दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस है। तो अभी यहाँ पर बांग्लादेश पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है कोलकाता में। ये भारतीय शहर है जहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा अभी किस शहर में इस आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो तिरुवनंतपुरम, आप सभी परिचित होंगे। तिरुवनंतपुरम जो कि केरल की राजधानी है, वहाँ पर जो है 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किया गया। जो उपराष्ट्रपति है भारत के, जिनका फोटो भी लगा है, जगदीप धनखड़, जिनके द्वारा अभी इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत सरकार ने पड़ोसी देशों के कितने प्रतिशत FDI प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों अभी भारत सरकार ने पड़ोसी देशों के 50% FDI प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। दोस्तों FDI क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। FDI का फुल नेम होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और हिंदी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसका सीधा सा मतलब है किसी देश की एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया निवेश है।
एफडीआई के बारे में दोस्तों, ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है जो किसी देश की एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया निवेश है। एफडीआई विभिन्न रूपों में हो सकता है दोस्तों, जैसे शेयर प्राप्त करना, सहायक या संयुक्त उद्यम स्थापित करना, अथवा ऋण या प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। तो दोस्तों, एफडीआई की जो शुरुआत है वह भारत में 1991 में हुई थी और पड़ोसी देशों में भी दोस्तों 50% एफडीआई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस शहर ने खादी माटी कला महोत्सव 2023 की मेज़बानी की? तो अभी दोस्तों अहमदाबाद, जो कि अहमदाबाद में जो है खादी माटी कला महोत्सव की मेज़बानी अभी अहमदाबाद द्वारा की गई है, जो कि गुजरात में स्थित है। और इसका उद्घाटन भारत के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, गुजरात के जो सीएम है भी वर्तमान में वह भूपेंद्र भाई पटेल हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वह आचार्य देवव्रत है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है कि अभी महोत्सव का उद्घाटन श्री अमित शाह द्वारा किया गया है और कहाँ किया गया है, तो अहमदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एमएफसीजी प्रमुख हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, अभी HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में तरुण बजाज, ये फोटो भी लगा है, जिनको अभी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रास महोत्सव या रास लीला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों, अभी जो ये उत्सव है ये असम में रास महोत्सव या रास लीला उत्सव मनाया जाता है। असम के बारे में आपको जानकारी होगी दोस्तों। असम उत्तर पूर्वी भारत में एक राज्य है। असम के मुख्यमंत्री दोस्तों अभी हेमंत बिस्वा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से है। वहाँ के जो राज्यपाल है वो जगदीश मुखी हैं। और दोस्तों, असम को राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को दिया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना जरूरी है। इसे राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को दिया था और असम की राजधानी दिसपुर है। इसके अलावा दोस्तों, असम में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित माजुली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप कौन सा है, तो वह है माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, भारत का पहला तेल भंडार असम राज्य के डिगबोई में स्थित है और भारत में असम कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि डिगबोई जहाँ तेल के भंडार है और ये भारत का पहला राज्य है, पहला तेल भंडार असम राज्य में है और कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार भी भारत में असम में ही है। इसके अलावा दोस्तों, चाय, आप सभी को पता है असम में भारत में सबसे अच्छा और सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चाय उत्पादन में यह पहले नंबर पर है। भारत के 55% और विश्व के 16% चाय का उत्पादन इसी स्टेट से होता है। तो आपको पता होना जरूरी है कि असम में जो है चाय उत्पादन के मामले में भी पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अर्जेंटीना में किस मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, अर्जेंटीना में पेसो इस मुद्रा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अटल इनोवेशन मिशन के तहत AIC की स्थापना हेतु अधिकतम कितना अनुदान प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों, अटल इनोवेशन मिशन के तहत AIC की स्थापना हेतु अधिकतम 10 करोड़ रुपए अनुदान प्रदान किया जाता है। अटल इनोवेशन मिशन दोस्तों, इस मिशन के तहत AIC की स्थापना हेतु अधिकतम 10 करोड़ रुपए का अनुदान किया जाता है। अटल इनोवेशन मिशन के बारे में आपको पता होना जरूरी है दोस्तों। ये भारत सरकार द्वारा
पूरे देश में व्यवसाय और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक योजना है। और अटल इनोवेशन मिशन भविष्य के वर्षों के लिए उद्यमशीलता की आवश्यकता को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग द्वारा इसका सेटअप किया गया है। नीति का फुल नेम आपको सभी को पता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भी एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन दोस्तों कि नीति में टी का मीनिंग क्या है, तो आपको पूरा फुल नेम पता होना जरूरी। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आगामी अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों आगामी जो अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल है इसमें पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से जावेद अख्तर, इनका फोटो भी लगा है दोस्तों, ये जावेद जी अख्तर है, आप सभी ने इनका नाम अच्छे से सुना होगा दोस्तों। इनको अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। जावेद अख्तर एक कवि और हिंदी फिल्म के गीतकार हैं। सीता गीता, जंजीर, दीवार और शोले की कहानी लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों। जावेद अख्तर का जो असली नाम है वो जादू है, ये भी आपको पता होना जरूरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा दोस्तों जावेद अख्तर साहब को 1999 में पद्म भूषण और 2007 में पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है। तो अभी इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया जाएगा। जावेद अख्तर, ये फोटो में लगा है, जावेद जी अख्तर हैं। सीता गीता, जंजीर, दीवार और शोले की कहानी, पटकथा और संवाद लिखने के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्टार्टअप फंडिंग निराशाजनक 2023 के बाद भारत वैश्विक रैंकिंग में चौथे स्थान पर किसका है। दोस्तों अभी स्टार्टअप फंडिंग जो निराशाजनक 2023 के जो बाद है, भारत वैश्विक रैंकिंग में चौथे स्थान पर किसका है। भारत इस साल अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के बाद चौथे स्थान पर है। अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के बाद यह चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अमेरिकी सरकार द्वारा निखिल डे को 2023 अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन नामित किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों अभी कि अमेरिकी सरकार द्वारा निखिल डे, जिनको अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन नामित किया गया है। दोस्तों निखिल डे को अमेरिकी सरकार द्वारा इसे क्यों सम्मानित किया गया है, तो निखिल डे को किसानों और श्रमिकों को सशक्त बनाने, सरकारी सेवाओं में भ्रष्टाचार को उजागर करने की उनकी दशकों पुरानी प्रतिबद्धता के लिए पहचाना गया है, इसलिए उन्हें इसे सम्मानित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों डे और मजदूर किसान शक्ति संगठन ने किस भारतीय राज्य में सामुदायिक सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो दोस्तों राजस्थान में अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी। और इनको अभी अमेरिकी सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन नामित किया गया है। ये फोटो भी लगाए दोस्तों निखिल डे का, जिनको अभी नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट में आप सभी को पता होगा, विष्णुदेव राय। विष्णुदेव राय ये छत्तीसगढ़ के नए सीएम बने हैं। इसके अलावा दोस्तों यह जो है कुनकुरी विधानसभा सीट से यह आदिवासी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको अभी छत्तीसगढ़ का सीएम बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर के रूप में कैप्टन गीतिका कौल को अभी जो है नियुक्त किया गया है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर गीतिका कौल। दोस्तों गीतिका कौल एक महिला सेना चिकित्सक हैं जो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र, ये सभी पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर, जिसमें इनको तैनात किया गया है। यह भारत के सशस्त्र बल में लैंगिक समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। तो अभी पहली महिला मेडिकल ऑफिसर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, गीतिका कौल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों।
नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में वर्ष कौन से वर्ष में जोड़े गए थे? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य संविधान में 1976 में जोड़े गए थे। और ये किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इनको मौलिक कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है कि यह किस संविधान संशोधन के तहत 42वें संविधान संशोधन और किस समिति ने सिफारिश की थी? तो दोस्तों वह स्वर्ण सिंह समिति थी जिसके द्वारा यह सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिशन अंत्योदय यह किस मंत्रालय द्वारा एक मिशन मोड परियोजना है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा परिकल्पित एक मिशन मोड परियोजना है। मिशन अंत्योदय ये आपको पता होना जरूरी है, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा परिकल्पित एक मिशन मोड परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सी वायुमंडल की परत सबसे ऊंची है? तो वायुमंडल की सबसे ऊंची परत है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर जो है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वयस्क मनुष्यों में दाढ़ और पूर्व दाढ़ का अनुपात क्या है? तो आपको पता होना जरूरी है, 3:2 का अनुपात है। दाढ़ और पूर्व दाढ़ का अनुपात 3:2 है। इसके अलावा दोस्तों स्थायी दांत में जो दंत सूत्र हैं वह 21-23/21-23 के साथ कुल 32 दांत होते हैं, ये आप सभी को बताएं। जो प्रत्येक चतुर्थांश में 2 कृदनक, 1 केनाइन, 2 प्रीमिलियर और 3 दाढ़ 3:2 दर्शाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका अनुपात क्या है, तो 3:2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रक्त का तरल घटक क्या है? तो आप सभी को पता है, प्लाज्मा। रक्त का तरल घटक प्लाज्मा है। प्लाज्मा दोस्तों मानव रक्त का पीला तरल भाग है और मानव रक्त का लगभग 45 से 55% हिस्सा बनाता है, जिसमें विभिन्न घटक जैसे प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन आदि शामिल होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि रक्त का तरल घटक क्या है, तो वह है प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिकंदर महान की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों 323 ईसा पूर्व। सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो गई थी। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था। इसके अलावा दोस्तों सिकंदर ने बगफिला नामक एक नगर बसाया था और हाइडेस्पिच के युद्ध, झेलम के युद्ध में सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व भारतीय शासक पोरस को हराया था और इनकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवातों की सामान्य दिशा क्या होती है? तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी से जो बनने वाला चक्रवात है उसकी सामान्य दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, ये आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं दोस्तों? किसे राज्यसभा के सभापति के रूप में संबोधित किया जाता है? तो दोस्तों राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। और अभी जगदीश जी धनखड़, श्री जगदीश धनखड़ जो हैं वह भारत के उपराष्ट्रपति है और राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका IMF का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको पता होना जरूरी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे बोले जाते हैं, इस IMF का फुल नेम है। दोस्तों IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में, ये सभी आपको पता है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी है शिमला। दोस्तों 1814 और 16 के गोरखा युद्ध के बाद 1818 में शिमला शहर की स्थापना अंग्रेजों ने अपने सैनिकों को आश्रय देने के लिए की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
कब हुई थी शिमला की स्थापना? तो 1818 में। गोरखा युद्ध के बाद 1818 में शिमला शहर की स्थापना अंग्रेजों ने अपने सैनिकों को आश्रय देने के लिए की थी। और 1864 में शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कब घोषित किया गया था? तो 1864 में। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि करंट अफेयर के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।